हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी के लिए फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब्स में हमने आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे गेट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। एक एक करके समझते हैं। तो देखो, पहला आपके सामने लिखी हुई पहली फ्रेजल वर्ब है गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब होता है बच्चों चलना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आदमी कोई भी व्यक्ति काफ़ी टाइम से अगर बीमार था, बिस्तर में लेटा था और अब रिकवर हो गया और रिकवर होकर के अगर चलने की स्थिति में हो गया, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस राम इज नाउ राम गेट अबाउट। अब राम जो है वो चलने की स्थिति में है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है गेट अबाउट का मतलब होता है चलना। लंबी बीमारी के बाद अब ठीक है और वो चल सकता है। नेक्स्ट है दूसरा गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है घुल मिल करके रहना। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति है ना, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और आराम से उनके साथ रह पाते हैं। तो उस समय फिर हम कह सकते हैं कि ही कैन गेट अलोंग विथ एनीबॉडी, है ना। वो किसी के साथ भी घुल मिल सकता है, किसी के साथ भी आराम से रह सकता है। तो गेट अलोंग का मतलब होता है घुल मिल करके रहना। आप लोग बस याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में रिक्त स्थान मिलेगा, वहां पे दो फ्रेजल वर्ब मिलेगी, दो में से कोई एक आपको भरनी है। अगर इसका अर्थ आपको पता है तो इजीली आप भर लोगे। नेक्स्ट है हमारी तीसरी गेट एट। गेट एट का मतलब होता है पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना, टाइमली पहुंचना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है ना, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आई हैव टू गेट एट द एग्जामिनेशन हॉल बाय 8 o'clock। अगर 8:30 बजे एग्जाम शुरू होता है तो 8 बजे तक आपको पहुंचना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट एट द एग्जामिनेशन हॉल। मुझे परीक्षा स्थल तक, परीक्षा भवन तक पहुंचना है। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है बचना, बच निकलना। मतलब आप जैसे अगर हम बात करें इन दिनों की, तो ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी से कोई नहीं बच सकता। तो अब हम कह सकते हैं इट इज़ हार्ड टू गेट अवे टेक्नोलॉजी, कि भाई टेक्नोलॉजी से हम नहीं बच सकते, राइट। या फिर अगर कोई ऐसी बुरी चीज़ भी हो उससे भी बचना, है ना। जैसे किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाना, आदी हो जाना किसी चीज़ का, उससे बचना, तो वो भी आएगा गेट अवे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बच्चों गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। गेट ऑन, दिनों दिन आगे बढ़ते रहना, है ना। जैसे वर्क हार्ड टू गेट ऑन, मतलब कठिन मेहनत करिए आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए। तो प्रगति करना, गेट ऑन। नेक्स्ट है गेट ऑन विथ, मित्रता पूर्वक रहना, किसी के साथ भी आराम से जो है वो एडजस्ट कर लेना एक दूसरे के साथ में। तो हम यहाँ पे कहेंगे गेट ऑन विथ। गेट ऑन का मतलब तो होता है प्रगति करना, आगे बढ़ना, बट गेट ऑन विथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ में अच्छी तालमेल बिठा लेना, मित्रता पूर्वक उसके साथ रह लेना, यह होता है गेट ऑन विथ। नेक्स्ट है गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना, किसी गलत हैबिट में, किसी गलत आदत में, किसी बुराई में, किसी झगड़े में, इस प्रकार की चीजों में फंस जाना, दैट इज कॉल्ड गेट इनटू। उसे हम क्या कहेंगे? गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है स्वस्थ होना, लंबी बीमारी के बाद में फिर से रिकवर होना, ठीक हो जाना, है ना, स्वस्थ होना। एंड गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। तो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड टू गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन, मतलब अपने एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करिए एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। जैसे अपनी हैबिट होनी चाहिए कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की हैबिट होनी चाहिए। तो गेट अप का मतलब होता है उठना। नेक्स्ट गेट बाय, प्रयास पूर्वक प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना और मेहनत करके उस चीज को प्राप्त कर लेना, गेट बाय कहलाता है। नेक्स्ट है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है उतरना, नीचे उतरना, है ना। जैसे मान लो बस है, बस से नीचे उतरना, कोई भी व्हीकल है उससे नीचे उतरना, ओके, गेट डाउन। एंड
गेट इन का मतलब, अब गेट डाउन का मतलब उतरना होता है, गेट इन का मतलब होता है अंदर चढ़ना, बस में चढ़ना, है ना, किसी भी चीज में, ट्रेन में चढ़ना, गेट इन चढ़ना। नेक्स्ट होता है गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है किसी को हटा लेना। जैसे अगर कोई जैसे एक टीचर नाराज हो गए, बच्चों कहा ना गेट आउट ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लास से हट जाइए, यहाँ से निकल जाइए बाहर, तो गेट आउट, गेट आउट मीन्स उसको वहां से हटा देना। नेक्स्ट है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठा है तो घोड़े से नीचे उतरना, गेट ऑफ। ओके, एंड अगला है गेट टू। ये भी होता है पहुंचना, किस स्थान पर पहुंचना। जैसे फॉर एग्जांपल कल मान लो रिपब्लिक डे था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आप टाइमली नहीं पहुंच पाए, है ना, भीड़ की वजह से, तो आप कह सकते हैं आई कांट गेट टू माई डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ हैवी क्राउड। भारी भीड़ की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। तो ये हमने बच्चों देखी, छोटी सी हमारी ये क्लास थी जिसमें हमने फ्रेजल वर्ब्स गेट से रिलेटेड और अब पुट और टर्न, दो बची है फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट क्लास में दोनों एक साथ अपन कंप्लीट कर लेंगे और अपनी लगातार क्लासें चलती है। इससे पहले हिंदी की क्लास हो चुकी है, उसमें भी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, और ये इंग्लिश की हो गई, इंग्लिश में हमारी ग्रामर चल रही है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी हिस्ट्री की क्लास आती है शाम को 5 बजे। फिर इंग्लिश कंपलसरी की जो कैप्सूल सीरीज चलती है जिसके तहत हम टॉपिक और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे 7 बजे लाइव क्लास आएगी। तो इस तरीके से अपना ये शेड्यूल लगातार चलेगा एग्जाम तक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर आपको कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।